चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे हर बल के पहरे दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। बुढ़िया रूप सरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी पहुंची बलि के घर पे बोली आई मेरी तुम्हारी ओ भैया आई मेरी तुम्हारी उठी जरा मिलो उठी जरा मिलो मेरे चरण ले लो आशीर्वाद रे हरे बलि के हरि बोल। बोले ओए पेना हमने तो पहली बार देखी, कहां से आई है, कौन है तू? तो बातें बनाई कि मैया लक्ष्मी बोली अब तू काहे को पहचाने को बड़ो आदमी है गो, अब इंद्र के इंद्रासन पे बैठे गो तो तू काहे को पहचाने गो? अरे बताए तो दे कौन है पेना, हमने नहीं पहचानी, बहुत बूढ़ी सी है। मैया लक्ष्मी बोली हमारी शादी तब है गई जब तेरो जन्म नहीं भाव। तो बोले शादी कहाँ भई है? तो वो सुनो, दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है हमारी, और सात समुंदर पार भी आई श्री हरि की पटरानी ओ पीरन श्री हरि की पटरानी। मन सोच पड़ो में भूल गयो, मन सोच पड़ो में भूल गयो, मोए याद दिलाओ आज रे हरि बल के पहरे श्री राधे। हाथ उठा के दोनों पीछे। अच्छा बहना, तो अब क्या करनी है? बोले बहन रक्षाबंधन को क्यों आती है? राखी बांधने। बोले तो बढ़ाए दो हाथ आगे को। राजा बलि ने हाथ बढ़ाओ और जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाओ तो मैया लक्ष्मी ने कलाई में राखी बांधी। अब राजा चरण स्पर्श करके बोले बोल मैना तो को क्या चाहिए? मैया लक्ष्मी बोली भैया धन दौलत मुझको कुछ नहीं चाहिए, एक वचन दो वारी।
यही पर मांगू पहरेदार मांगू, यही पर मांगू पहरेदार मांगू मोए मेरे भैया आज रे हरे पल के पहरे। जब ये कहा कि हमें आपके यहाँ जो पैरा लगा रहे ये चाहिए, भगवान मुस्कुराए रहे। विंध्यावती भागी बोले सुनो क्या बोल रही हो, पहरेदार चाहिए। मैंने पिया की पीठ न पाए डारी और कछु सोची ना बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो ऐसी पीर मनसा बाचा कर्मणा, जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धब आज है ओवे मनुष्य समान मोरे भैया, ओवे मनुष्य समान। लकड़ी जल कोयला वही, कोयला जल भोरा, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला वही न आग मोरे काना, कोयला वही न मनसा बाचा कर्मणा, जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धब आज से होवे मनुज समान। जैसे ही मेहतरानी ने लोटा छोड़ो पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गई। अब रानी चरणों पे गिर पड़ी, बहना तेरी जो इच्छा हो हमसे मांग सकती है, तुझे जो चाहिए हो मांग सकती है। जब ये कहा कि जो चाहिए हो मांग सकती है, उसी समय मेहतरानी बोली हमारे पास सब कुछ है, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जो राजा हरिश्चंद्र हैं, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले महाराज पुत्र हो जाए मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, आए बोले बलि दो महाराज, कम से कम 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो महाराज, 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो महाराज, 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। तो जो पुत्र था उसका नाम पड़ा रोहित। रोहित ने अजीकृत के मंझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया, तो राजा ने ये प्रण किया है
कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं महाराज, इतने हुए हैं, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। और जब किसी बाप का बेटा या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर दे तो बाप को और गुरु को बड़ा गर्व होता है। वशिष्ठ जी अपने चेले की बड़ाई करने लगे, बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा सत्यवादी है। तो विश्वामित्र बोले कि वशिष्ठ, सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आज नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो वशिष्ठ बोले कि हे विश्वामित्र, हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा राम सिया राम सिया राम